नमस्कार, मैं भारती कंट्रोलिंग से गोल्डन लर्नर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ट्वेल्थ बायोलॉजी क्लास में देखा था कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं। उसमें से हमने सूत्रीय उत्परिवर्तन हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जीन उत्परिवर्तन क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन का मतलब है कि जीन की जो रासायनिक संरचना होती है उसमें होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखिए, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, इसका मतलब जानने से पहले थोड़ा सा आप ये देखिए कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। अब वो सिंगल स्ट्रैंड का भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड का भी हो सकता है अलग अलग जीवों में। जंतुओं में जो बहुकोशिकीय जंतु है उनमें डबल स्ट्रैंड मिलता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वहां पे सिंगल स्ट्रैंड मिलता है। हम सिंपल से एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ए से हो जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। मैं फर्स्ट लेटर उनका लिख चुकी हूँ, एडेनिन, ग्वानिन। जो ये नाइट्रोजनस बेस के नाम होते हैं इन्हीं के नाम पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ABCD। चलिए ऐसे ही लिख के देख लेते हैं CGATG CTGAAGUGCAT। इसकी दिशा कर लेते हैं 3' to 5'। मान लीजिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है डीएनए की। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से लगे हुए हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर इस फ्रेम में कोई जीन हट जाता है, मान लीजिए ए यहाँ से हट जाता है या सी हट जाता है, तो क्या होता है? अगर ये हटेगा तो यहाँ इसको हटा के मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है जी, या फिर आ जाता है यहाँ पे क्या टी आ जाता है। यानी प्रतिस्थापन, इसका जो इन जीन्स का जो न्यूक्लियोटाइड्स जो लगे हुए हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा। क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। 1 2 3 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? जीन की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए, चलिए यहीं पे अगर हम हटा देते हैं और लगा देते हैं GU, क्या लगा देते हैं? GU, ये लगा देते हैं, ठीक है। ये है mRNA में प्रोटीन संश्लेषण होता है और जो कोडोन होते हैं वो 3 के कोड में रहते हैं, यानी कि ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। इस तरीके से ट्रिपलेट के रूप में कोड रहता है एक अमीनो अम्ल के लिए। तो होता क्या है, अगर हम इन 2 को चेंज कर देते हैं तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मान लीजिए ये किसको लेके आता है? ग्लूटामिक अम्ल को लेके आता है, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड के लिए, मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड के लिए ये कोड कर रहा है GUG। तो होगा क्या, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं GUG के बजाय हम यहाँ पर कर देते हैं AUG,
इसका मतलब क्या हुआ, कोड बदल गया तो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ग्लूटामिक एसिड के बजाय क्या आ जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड आएगा। तो उससे इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन परिवर्तन। जो प्रोटीन बननी चाहिए उसके बजाय क्या होगा, उसमें चेंज आ जाएगा प्रोटीन में, और जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है प्रतिस्थापन का। इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसको हिंदी में बोलते हैं हर्षियाकार रुधिराणु। इसका मतलब क्या है, ये बीमारी क्या है, यहाँ पर जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन का वहन ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे है, जो चेन बनती है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, किसकी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 चेन का बना होता है, जिनमें से एक होती है बीटा चेन। बीटा चेन में क्या हो जाता है, बीटा चेन में क्या होता है, जो छठे नंबर का, क्या 6th नंबर का जो अमीनो अम्ल होता है, 6th नंबर का अमीनो अम्ल रिप्लेस हो जाता है, किससे, वैलिन से। वैलिन एक अमीनो अम्ल है, छठे नंबर पे जो होता है ग्लूटामिक होता है, और ग्लूटामिक किससे मिले, छठे नंबर का जो अमीनो अम्ल होगा वो रिप्लेस हो जाएगा वैलिन से। तो यानी जो बीटा चेन जो बन रही थी उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी जो होता है उसकी शेप तो बदल जाएगी, सिकल सेल हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जब वो इस तरीके से होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्रतिस्थापन की बात। चलिए अब देखते हैं फ्रेम शिफ्ट का क्या मतलब है। फ्रेम शिफ्ट अभी हम देखते हैं। देखिए, ये एक एमआरएनए है, जो डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। जो एमआरएनए की दिशा होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ठीक है, अगले लेसन में हम देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा देख लेते हैं। जो अभी मैंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो 3 ट्रिपलेट कोडोन के रूप में होती है। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन है। ठीक है, अगर किसी डिलीशन की वजह से, किसकी वजह से, डिलीशन की वजह से या फिर एडिशन की वजह से, यानी कोई हट रहा है या कोई जुड़ रहा है, तो मान लीजिए ये ट्रिपलेट है पहले, और अगर यहाँ पे कुछ ऐड हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऐड हो गया, अब ये तो ऐसा ही है लेकिन यहाँ ट्रिपलेट होना है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे चलेगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी आगे के जितने भी एमिनो अम्ल आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। यानी जो प्रोटीन बन रही होगी उसका निर्माण या तो रुक जाएगा या फिर कोई घातक प्रोटीन बनेगी जिसका क्या होगा, नुकसान होगा, हमें हानिकारक होगी जो हमारे लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रतिस्थापन परिवर्तन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन क्या होता है। इसी तरीके से सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशंस भी होते हैं। तो ये लेसन हमारा होता है कंप्लीट। इनके साथ में जो मैंने आपको म्यूटेशन के साथ में मैंने आपको कुछ सिंड्रोम्स बताए हैं, सिकल सेल एनीमिया बताया है, ये जो रोग हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे वंशागति का आणविक आधार, यानी आनुवंशिक पदार्थ के बारे में हम देखेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।